नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। एक गाना है, बेहद प्रचलित गाना है। जब जब बिहार में चुनाव होते हैं या कहीं भी चुनाव होते हैं तो उस समय यह गाना प्रकाश में आ जाता है। गाना है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए या यूँ कहिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए या यहाँ तमाम जो पार्टी लड़ रही है चुनाव, उनके लिए 30 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख की जो रात थी वह उसी तारीख की रात थी, जिसमें तमाम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक सहमत लगा रहे थे। सबसे ज़्यादा ये रात भारी थी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में कुशेश्वर स्थान और तारापुर का सीट जीतना चाहते हैं। इसके लिए किसी भी हद तक उतरना चाहते हैं। वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन अब आप चलते हैं 2020 का चुनाव का इतिहास जो है उसको एक बार इतिहास का पन्ना पलट लेते हैं। 2020 के दौरान हमने देखा था कि बीजेपी किस प्रकार से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती हुई दिख रही थी। इसके बाद जदयू के कई सारे ऐसे प्रत्याशी सामने आए जिन्होंने खुल करके नीतीश कुमार के सामने आकर के ये आरोप लगाया कि इस चुनाव में कौन साथ था कौन साथ नहीं था पता नहीं चला, यानी कि सारा सीधे बीजेपी की ओर था। लेकिन अब आपको देखना दिलचस्प होगा, उपचुनाव से ठीक पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नीतीश कुमार जी उपचुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के साथ ही साथ अन्य दलों का समूह बना करके बीजेपी को आंख दिखाते हुए नजर आए थे। और ये भी चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार जी अलग गठबंधन की ओर, राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी का बन जाना, घोषित हो जाना और जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी की किरकिरी करवा देना, बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल देना, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सहनीय तो नहीं था। सहजता बीजेपी की जो थी उसे खराब कर रही थी, सहजता में विघ्न डाल रही थी। और ऐसे में नीतीश कुमार जी अगर ये सीट जीत जाते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वह बीजेपी के ऊपर होगा। तो ऐसे में उपचुनाव में आज वोटिंग हो रही है, उससे ठीक एक रात पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के कोटे से पूर्व सांसद हैं आर.के. सिन्हा, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। यूँ तो कहा जाता है कि बीजेपी और राजद कभी नहीं मिल सकते हैं, आपस में ठनी रहती है, लेकिन जब दोनों का दुश्मन एक हो तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाता है। ऐसा ही हमारा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास भी हमने देखा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को किनारे धकेलने के लिए बीजेपी और राजद के बीच जो बातचीत हुई है उससे नीतीश कुमार जी सहज तो नहीं है। नीतीश कुमार जी को ठिकाने लगा दिया गया है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।